ओए 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 बंदरो। अरे अरे भाई कल से इसे बैग देंगे हम, ये जाएगा अपनी नौकरी में, चलो कुछ करेगा अब ये, तो किसी का नौकर बनेगा, ये मालिक बनेगा। ओए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, हर हर गंगेर। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं तो क्या मस्त होंगी, मेरे को तो हो रहा है फीवर। तो आजकल ऐसा है कि बाहर ज़्यादा जाना हो रहा था, शादी में जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, बाहर का खा खा के या फिर धूप में जाके ठंडा गरम, फिर फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक। अब ऐसा हो रहा था ना, बाहर जा रहे थे तो गर्मी लग रही थी तो फिर मतलब ठंडा जैसा पानी पीने की इच्छा हो रही थी, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही थी, तो हम पी रहे थे। और उससे क्या होता है कि एकदम से अंदर से बाहर गई मैं, और ठंडा, क्योंकि हम खुद फ्रिज का पानी नहीं पीते कभी भी। और पता बहुत गलती होगी कि मैंने ठंड वो फ्री मतलब ऐसा कूल वाटर होता है ना जो ठंडा, वो पानी पी लिया और कोल्ड ड्रिंक भी पी, और उससे क्या हो गया, फीवर चढ़ गया मुझे। और फीवर भी अंदर वाला ज़्यादा हो रखा, हाथ पैर पूरे गर्म हो रहा, शरीर भी गर्म हो रहा, किसी समय पसीना आ रहा, अभी भी आ रहा होगा चाहे, किसी समय तो पसीना आ रहा और किसी समय बिल्कुल सूख जा रहा शरीर, ऐसा वाला हो रहा, क्योंकि ठंडा गर्म हो रखा शायद। तो फिर पर क्या करें, लेटा भी नहीं रहा जा सकता है, सुबह उठ के फिर नाश्ता भी बनाना ही पड़ता है, बच्चों को खिलाना पड़ता है, हस्बैंड को खिलाना पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ता, मजबूरी है। और आज सबसे बड़ी बात खुशखबरी ये है कि मेरे बेटे का बर्थडे भी है आज। और तो बर्थडे तो कर भी नहीं पा रहे। सबसे पहले तो मुझे फ़ीवर हो रहा है, दूसरा बेटा बिल्कुल मना कर रहा कि नहीं मम्मी मुझे करना ही नहीं बर्थडे, बस वो हर साल बोलता है खैर, पर इस साल मेरे को ना फ़ीवर सा हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है मतलब। तो मेरे को यही लग रहा कि चलो कोई नहीं, अगली बार कर लेंगे। और फिर पर काम इतना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। अब मुझे ना खेत में जाना पड़ रहा है, इनके साथ ही जाऊँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी मैं, खैर ज़्यादा नहीं, क्योंकि माँ ने जब मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, उसका सैलून का ओपनिंग हुई थी ना जब, तो तब माँ ने क्या करा था कि मुझे सांस फूल रही मेरी बोलते हुए, क्योंकि फ़ीवर है ना अंदर, तो बोलने की जो एक ताकत होती है वो नहीं आ रही। तो फिर तो अदरक का बीज दिया था, वो काफ़ी टाइम हो गया जब से लगा लो, ओपनिंग भी, ऊपर से गर्मी ज़्यादा हो रही है, अगर उस बीज को नहीं लगाऊंगी ना वो सूख जाएगा। और फिर टाइम लगता भी नहीं है, रोज़ ऐसे ही हो रहा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने कहा जब हाँ भागा दौड़ी तो लेटा भी क्या रहना है, अब थोड़ा शाम को ठंडा सा हो जाएगा मौसम तब जाएंगे खेत में, 6:30 बजे करीबन। और देखते हैं, थोड़ा सा है लहसुन, खैर ज़्यादा नहीं है लहसुन, बड़ी सॉरी अदरक, तो जितना है बस वही लगाएंगे, उतना ही 2-3 क्यारी डॉल बना देंगे। तो लगाना ज़रूरी नहीं तो सूख जाएगा। तो मैंने कहा लेटी रहूँगी तो फीवर और ज़्यादा चढ़ेगा, क्योंकि बताऊँ क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में लग रहा था मुझे कि फ़ीवर हो रहा। पर मैंने क्या करा, नाश्ता भी खाया और रोटी मैंने एक ही खाई, क्योंकि भूख तो लगी नहीं। पर मैंने क्या करा, काम पे लगी रही मैं, पूरा काम निपटाया, और जैसे खाना बनाने के बाद मैं नीचे लेटी तो एकदम से मुझे ना फ़ीवर चढ़ गया भयंकर, बहुत मतलब कि ठंडी भी लगने लगी और शरीर बहुत गर्म, पैर ठंडे। तो मुझे ऐसे ही आता फीवर, मेरे पैर ठंडे पड़ जाते हैं और शरीर पूरा, माथा पूरा गर्म रहता है मेरा। तो उसके बाद थोड़ा लेटी मैं, बेटी ने पट्टी करी, पट्टी करने के बाद थोड़ा कम, मैं नींद आ गई मुझे, मैं सो गई, तो फीवर उतर चुका था हल्का, मतलब जो तेज़ वाला था वो कम हो गया। अब मुझे लग रहा है वो कम हो रहा है जैसे ना, पर वीकनेस सी हो रही है अंदर से। तो जैसे वो कम हो रहा है, उतना कम होने पे वो पसीना आ रहा है, तो जैसे देख रहे होंगे आप भी मेरे चेहरे में पसीना सा आ रहा। तो मैं जानबूझ के, मतलब पसीना आए तो बढ़िया ही है, उतना बाहर निकल जाएगा वो पानी, जितना ठंडा पानी शरीर के अंदर गया है। तो क्योंकि हम लोग तो खाते ही नहीं है ऐसे कचर बचर बाहर का ना ज़्यादा, तो जैसे जाना होता है, लगातार जाना होता है, एक दिन 2 दिन तो चल जाता है, जैसे लगातार 4-5 दिन से जा रहे हैं हम, कभी शादी में, कभी इधर कभी उधर, तो वो बाहर का ही हो रहा है, ऊपर से ठंडा, धूप तेज हो गई है, वो सब चीज़ मिक्स हो गया, तो बस
यही गड़बड़ है। और जब से खासकर बताऊँ क्या होता है, जब से कोरोना हुआ है तब से तो शरीर सब लोगों के वीक पड़ चुके हैं। इंजेक्शन लगे थे जो बोलते हैं ना, वो तब से एकदम से मतलब शरीर कच्चा सा होता है, कुछ भी हो रहा है एकदम से फीवर आ जा रहा है अधिकतर सबको। तो बस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने और मैं खेत में जाऊंगी। अब शाम को बेटा जिम चला गया है, उसने बोला मेरे को तो काटना नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी, केक ला रहे हो तो मंगवा दो कि आपको फीवर वीवर ज़्यादा करता है वो मेरे लिए, मम्मी के लिए। मामा कर रही मैं मम्मी बुखार से ना मुंह जीभ सब लड़खड़ा रही, बोला नहीं जा रहा, सांसें फूल रही। तो उसने बोला कि मम्मी आपको फीवर हो रहा है तो रहने दो ना, मैं थोड़ा ना बोला कि केक काटना है, मैं तो जिम जा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा लग रहा तो एक केक मंगा लेंगे, काट लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यही करते हैं फिर। पर जो मेरी बेटी है वो बहुत काफ़ी मतलब उसको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो बोलती मम्मी खाने के लिए भी मंगा दो। मैंने कहा खाने के लिए क्या मंगाना है, तू अपना देख ले, अपने लिए मंगा रही तो, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं है। मैंने दिन में भी मूंग की दाल बनाई आज और सब ने वही खाया, बल्कि मेरा बेटा यही बोला था कि फीवर मम्मी आपको हो रहा है और आप सब मूंग की दाल आप सबको खिला रहे हैं। मैंने कहा ये सबके लिए ठीक है, क्योंकि गर्मी हो रही है कि तुम ऐसा खाना खाओगे ये हेल्दी रहता है। तो बस अब कुछ दिन ऐसे ही हल्का फुल्का खाना खाऊंगी। तो और सबसे पहली बात ये है कि ज़रूरी बात यह है कि जब मुझे फ़ीवर होता है, मुझे क्या किसी भी, हम कभी भी दवाई नहीं खाते, ऐसे ही फ़ीवर को मतलब ख़त्म कर देते हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक दिन में 2 दिन में नहीं जा रही है, तो फिर गिलोई होती है, गिलोई को उबाल के वो पी लेते हैं, या गिलोई की दवाई भी आती है पतंजलि की, वो पी लेते हैं, उससे 1 हफ्ते में तो हो ही जाता है। तो बाकी मुझे लग रहा हो जाएगा 2-3 दिन, क्योंकि पसीना निकल रहा है ना, तो फिर जो अंदर का पानी है ना, ठंडा पानी, वो बाहर आ रहा है। तो अब टाइम हो चुकी है 6:30 होने वाली है। बस अब खेत में जाती हूँ, इन्हें बुलाती हूँ अपने पति जी को, तो ये आएंगे तो फिर हम खेत में जाएंगे। थोड़ा सफाई करूँगी मैं, हल्के फुल्का जो भी है। तो मना कर रहे थे कि ना, मैंने कहा वो बीज ना ख़राब हो जाएगा, तो जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा मैं बैठी रहूँगी, थोड़ा बताने के लिए होता ना, इनसे नहीं होता वैसे काम। ये तो नीचे हो, बल्कि मैं रिजॉर्ट में जा रखी, पार्टी भी आ रखी थी और काम भी चल ही रहा है, जाना पड़ता है, धूप में भी लगे हुए हैं बेचारे लेबर लोग। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी चली लूँगी, लेटे लेटे तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो अभी जाते हैं खेत में और देखते हैं कितना क्यारी बनती है और कितना क्यारी क्या डॉल टाइप की बनाएंगे, कितनी जगह में लग पाता है। और ऊपर से पानी भी लगाए थे ना, अब सूख ना गया होगा। 4था दिन हो गया मुझे लग रहा, हाँ 3-4 दिन हो गया पानी को लगाए हुए। धूप ज़्यादा पड़े नहीं, एकदम सूख ना रहा हो। तो चलो बने रहे हैं आप ब्लॉग में, चलते हैं खेत में, लेट्स गो। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके आज। When I look into your eyes, I believe if you move out from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी तो हमने जो वहाँ पे सफाई करी, प्याज थे वहाँ पे कच्चे, वो उखाड़ दिए। उसके बाद सफाई करने के बाद फिर उसको क्या करा कि डोले बना दी और बो दिया। और देखो पसीना, और ये पसीना बताऊँ कैसा वाला आ रहा, पसीना तो आ रहा है पर वो गर्म नहीं लग रही, अंदर से गर्मी नहीं लग रही, ठंडा पसीना आ रहा अंदर, क्योंकि बुखार है ना तो शरीर गर्म नहीं हो रहा। पसीना इसलिए आ रहा कि काम कर रहे, और पसीना आ रहा ठंडा वाला, जैसे कि पंखा चल रहा होगा, ऐसा लग रहा मुझे पसीने में।
तो फिर अब थोड़ा नीचे रिजॉर्ट की साइड भी एक चक्कर मार लेते हैं, देख के आते हैं और टहलना भी हो जाएगा, फिर तब घर को चलते हैं। कल फिर आना पड़ेगा खेत में, सफाई करनी है, भिंडी का बीज बोना है, तो कल भी आ जाऊँगी इसी टाइम पे। धूप में तो नहीं होता बिल्कुल नहीं, अब इतना है भी नहीं, खैर थोड़ा बहुत है, तो वो ये कि दोनों आते हैं हम तो हो जाता है, फटाफट आधे घंटे में हो गया। तो बस बने रहे हैं ब्लॉग में। आ चुका है केक, अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। बताएगी नहीं किसका है। तो ये देखो इनका जन्मदिन है आज और ये कर रहे हैं अपनी केक की अनबॉक्सिंग। इनका फेवरेट केक मंगाया जब हमने। माचिस का तिल्ला। ले मी चलो हो गया, इनका बर्थडे बन चुका है, हम जाते हैं केक लेकर। हैप्पी बर्थडे टू यू। Oh my god. फूक मारो फूक मारो फूक मारो फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मोले बच्चे Happy का जन्मदिन birthday। है आज, 18 साल का पूरा होने को आया। अरे भाई कल से फिर बैग देंगे हम, ये जाएगा अपनी नौकरी में, चलो। कुछ करेगा अब ये, तो किसी का नौकर बनेगा, ये मालिक बनेगा। Oh my god, पहला बाइट पेप्स को, पहला बाइट पॉप्स को, पापा करेंगे। पेपरासी। और दूसरा बाइट खुद को खाया और खुद खाया पहले मम्मा और फिर मेरे को। मम्मा चलो, पहले मम्मा के पास चलो। क्यों ला रहा? चलो अब जाएंगे हम मॉम्स के बाद, मम्स के पास। मम्मी की तबीयत खराब है, कोई नहीं, के बाद ही चलता है इतना चलता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथी पा दे पू पू। पैर भी तो छूने चाहिए। छो पैर। ओ माय गॉड। मेरी मैं भी दूंगा, मैं मेरी दूंगा। भी। सूटकेस जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी करो यार, इतना कम क्यों दे रहे हैं? ओए 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 बंदरो अच्छी ऐसा। अब मैं खाता हूँ। और अब ये बच्चा अपने आप खाता हुआ। अरे बस है, वो भी तो कर रही मेरे साथ। एक्चुअली बोल दे क्या ऐसा बोल कि मेरा बर्थडे था आज और मम्मी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने ज़्यादा वैसा नहीं मनाया, पर अब मम्मी के लिए केक मंगा देते हैं सरप्राइज दी। तो गाइस आज मेरा बर्थडे था और क्या है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, तो फिर हमने क्या करा, बस एक केक काट के खा लिया और हमने कोई ज़्यादा पार्टी नहीं दी किसी को। तो फिर तो बाद में देंगे, बाद में देंगे। ये हमारा प्लान था कि हम भी चारों बना लें। केक भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया, हम कोई लेने नहीं गया, हमने छोटा सा करा बस। देखो केक भी इतना सही है, केक भी इतना छोटा, बर्थडे पैसे पूरे दिए पर हमने इसके। चलो चलो बाय बाय। तुझको ही मैं